हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष गुप्ता है और थ्राइव विद आशीष में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमको लिंक लिस्ट में क्या पढ़ना है 4 दिनों में। ये पार्ट सेकंड है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम रोड मैप का। और अगर आपने इससे पहले एरेस की 10 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो 10 दिन कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपको लिंक लिस्ट स्टार्ट करना है, जो कि 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 14 डेज में एरेज एंड लिंक लिस्ट पूरा हो जाएगा, जिसमें कि आपके इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका जो है कॉन्सेप्ट्स और स्किल भी डेवलप हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये होगा हमारा डे 11th आफ्टर 10 डेज ऑफ एरे। एंड इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है लिंक लिस्ट का, कि लिंक लिस्ट है क्या, एक्चुअली नोड्स क्या हैं। और नोड्स में जो है मतलब नेक्स्ट नोड हम ऐड करते हैं, ऐड करते जाते हैं तो लिंक लिस्ट है। मेमोरी में लिंक लिस्ट कैसे स्टोर होती है, जैसे एरे होता है ना, तो एरे में कंटिन्यूअस आपको मेमोरी एलोकेशन चाहिए। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में क्या है कि आपका फर्स्ट नोड जो है सेकेंड नोड के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, तो वो सेकेंड नोड कहीं भी हो सकता है। तो आपको ऐसे कंटिन्यूअस एलोकेशन नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़नी है कॉन्सेप्ट में, जिसमें आपको ये भी समझना है उसके बाद कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या है ओवर एरेस। ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको एरेस में, कि जब भी आप कोई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें तो आपको उसको उसके एडवांटेजेस, उसके यूजेस, उसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में आने चाहिए। इसीलिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी, तभी आप, या फिर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम भी होगी ना आपके साथ, तो आप ये पता लगा पाओगे कि यार यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ। जब आपको पता ही नहीं होगा कि इसके एडवांटेज क्या है दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे, तो आप कैसे यूज़ करोगे इवन रियल टाइम में भी। और यही सारी चीज़ें जब आपको पता है तो वो इंट्यूशन भी डेवलप करेंगी आपकी, कि जब आपको कोई रैंडम प्रॉब्लम दिया जाए तो आप कैसे क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ये भगाइएगा मत आप वीडियो की आपने डे 11 देखा, टटा पॉइंट्स पढ़े और आप आगे भाग गए, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंट्यूशन डेवलप होता है, ऑल दोस थिंग्स। तो सुनिए इसको। अब दूसरा क्या है कि यार जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया थेरेटिकल और हमको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ऑल दोस थिंग, मेन जो पार्ट है, जो जो स्टेप है ना, इसको बहुत सारे लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं और क्या करते हैं ना यार, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर को। वो बोलते हैं यार कि ठीक है, जावा में कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ, एसटीएल तो है ही, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जावा में कलेक्शंस तो है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए, जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, इंडस्ट्री में भी आएगी रियल टाइम प्रॉब्लम, या फिर इनफैक्ट आपको कोई सवाल आएगा जिसमें लिंक लिस्ट यूजेस होगा इंटरव्यू में भी, तो आपको नहीं बनानी है वहाँ पे, आई अग्री। लेकिन क्या होता है ना, जब आप कोई डेटा स्ट्रक्चर खुद से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स और जो उसके इंटरनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो इंटरनल्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आते हैं। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, आपको लिंक लिस्ट क्लास खुद की क्रिएट करनी है, भले ही आप उसको कभी और यूज़ ना करें, बट हाँ उसको एक गिटहब में आप रिपोजिटरी बना के डाल सकते हैं और याद करेंगे कि जैसे मैंने 2016 में ये सब इम्प्लीमेंटेशन किए थे, इसीलिए शायद मेरा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पार्ट थोड़ा सा बेहतर है। और मेरा ये 2016 के ही कमिट जो हैं वो गिट पे भी हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपने गिटहब का भी लिंक दे दूंगा, बट मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ कोड को कॉपी मत करें आप। कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करें। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो लिंक लिस्ट की क्लास खुद से बनानी है, चाहे वो जावा हो, सी प्लस प्लस, जो भी लैंग्वेज हो। और लैंग्वेजेस में भी जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके अकॉर्डिंग उसका, जैसे सी में स्ट्रक्ट करके कीवर्ड होता है, हमको वो बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो भी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं उसमें बनाइए, फिर एक नोड क्रिएट करिए, उस नोड को ऐड करिए, हेड मतलब एक हेड बनाएंगे आप, हेड में एक और नई नोड ऐड करेंगे। तो ऐड में भी वेरिएशंस हैं कि आप ऐड एज ए फर्स्ट नोड करेंगे या ऐड एज ए लास्ट नोड करेंगे, तो ये फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करिए। और उसके बाद जब आप रिमूव नोड करेंगे तब भी ये सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड किए, कि रिमूव नोड हम लास्ट से कर रहे हैं या फर्स्ट से कर रहे हैं, या हम बीच में भी रिमूव, एक क्वेश्चन भी है इसके आगे मैं बताऊंगा कि रिमूव नोड डिलीट नोड का। बट
आपको ये सारी चीज़ें सिनेरियो अपने इम्प्लीमेंटेशन में देनी है, और फिर आपको एक सर्च भी करना होगा कि हाँ एक नोड आपको सर्च करनी है। मान लीजिए एलिमेंट ही सर्च करना है, या जो भी जिस भी बेसिस पे आप सर्च करना चाहें, कि अगर आपकी लिंक लिस्ट लेट्स सपोज इंटीजर की है, तो आपको डेटा दिया हुआ है, उसमें से आपको कोई नंबर सर्च करना है, तो कैसे आप लीनियर सर्च कर सकते हैं। और ये हो गई बात सिंगली लिंक लिस्ट की। अगर आपके पास डे 11 पे टाइम बचता है तो कुछ भी नहीं करना है यार, एक डबली लिंक लिस्ट भी आप बना के देख लीजिए, बट कुछ भी ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक मेमोरी मतलब एड्रेस जो है वो हर नोड आपका प्रीवियस नोड का भी यूज़ करेगा। तो जो भी आपने सिंगली लिंक लिस्ट का कोड लिखा है उसमें ही सिंपल तरीके से आपको एक पॉइंटर ऐड कर लेना है जो आपका प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो टाइम है तो डबली भी कर लीजिए। अच्छा चलते हैं डे 12 पर, कि आपको डे 12 पे क्या करना है। अब जब आपने इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। वहाँ पे तो थियोरेटिकल चीज़ नहीं पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट भी इनफैक्ट लोग नहीं पूछेंगे कि यार बताओ लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। या तो बेस्ड उस पर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन होगा, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंटरव्यू राउंड है तो क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो यार डे 12 पे आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिवर्स करिए उस लिंक लिस्ट को। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 206 है ये, आपके रेफरेंस के लिए जाइए सर्च करिए, तुरंत करिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और आपने रिकर्शन नाम का कॉन्सेप्ट नहीं सुना है अभी तक, या फिर सुना भी है आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दीजिए फॉर नाउ। क्योंकि मे बी आप ये एक नोट बना लीजिए, अपना जो नोट्स बना रहे हूँ उसमें लिख लीजिए कि रिकर्शन आई हैव लेफ्ट। ये जो है, जो मैं आप रोड मैप पे आऊँगा रिकर्शन वाले पे, उसके बाद आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सवाल लेवल अप का सवाल है जो कि डे 4 पे करेंगे, उसमें भी रिकर्सिव अप्रोच यूज़ होगी, लेकिन वो भी आप छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यार मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट आपको फाइंड करना। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने बोला था फाइंड नोड इन द लिंक लिस्ट, तो आपको जैसे इस तरह के सवाल आएंगे कि आप मिडिल नोड, ऑल दो बहुत ही इजी सवाल है, हो सकता है कि टेक जाइंट जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो ना आए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट ज़रूर फाइंड करिए। ये क्वेश्चन नंबर है लीड कोड पे 876। अगर आपने ऑलरेडी पीछे ये कर रखा है फाइंड नोड इन द लिंक लिस्ट में, तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। इसका एक और वेरिएशन जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे फाइंड एनथ नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। जैसे नीचे आप देखेंगे एक और सवाल है, रिमूव एनथ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो आपके पास टाइम है तो ये तो करिए ही करिए, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 19 है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके पास टाइम है तो आप फ्रॉम फर्स्ट भी करिए। मतलब कुछ भी नहीं है यार, फर्स्ट से आप आइट्रेट करेंगे, ऐसे आप मतलब अगर आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है तो आपको आइट्रेट तो हेड से ही करना पड़ेगा। इवन फॉर द रिमूव एनथ नोड फ्रॉम एंड लिस्ट भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो रिमूव एनथ नोड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जो डिफिकल्टी लेवल एक्चुअल में है वो इजी ही है। उसके बाद यार ये क्वेश्चन आप ज़रूर करिएगा, इसमें जो है आपको दो सॉर्टेड लिस्ट्स को मर्ज करना है। इसका वेरिएशन जो है एरे में भी है। आप मुझे देखेंगे तो 10 डेज ऑफ उसमें ये ज़रूर दिया होगा कि आपको दो एरेस को, सॉर्टेड एरेस को मर्ज करना है। सिमिलरली आपको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस बनते हैं, और आई थिंक मर्ज करना आपको आना चाहिए। चलते हैं यार डे 13 की तरफ, जो कि है अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, वो है डिटेक्ट एंड रिमूव लिंक लिस्ट साइकिल। अब ये मैं आपको, हम आएंगे ऐड टू नंबर्स वाले पे, इसके बाद डिटेक्ट वाले की बात अभी करते हैं। इसमें हेयर एंड टॉर्टोइज पैटर्न लगता है, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि एक पैटर्न है जिसको फास्ट एंड स्लो पॉइंटर पैटर्न भी बोलते हैं, एंड इसका दूसरा एक अच्छा फैंसी नाम है हेयर एंड टॉर्टोइज। टॉर्टोइज हल्के चलता है और हेयर जो है वो तेज भागता है, तो उसके ही बेसिस पे है कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर। और ना सिर्फ ये आपका जो पैटर्न है
वो लिंक लिस्ट में काम आता है, बल्कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एरे के भी, जिसमें ये पैटर्न काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक एरे दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको 1 से लेके n एलिमेंट्स ही हैं सिर्फ, ये एक कंस्टेंट है, और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फाइंड करना है डुप्लीकेट एलिमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ n इज इक्वल्स टू 10, सो 1 से लेके 10 तक ही एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली हर एक नंबर एक बार आएगा, बट एक नंबर जो है वो मिसिंग है, उसकी जगह एक डुप्लीकेट है। तो लेट समझिए 1 से 10 तक है, हमारे पास 109 है, 6 मिसिंग है, और 6 की जगह 10 है, तो 10 डुप्लीकेट हो गए, तो आपको वो पता लगना। तो इसमें भी हेयर एंड टॉर्टोइज पैटर्न लगता है, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं आगे, लेकिन आपको ये करना ही करना है। अगर लिंक लिस्ट से कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें से एक ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, और मुझसे ये पेटीएम के इंटरव्यू में पूछा गया था बहुत पहले जब मैंने दिया था, इसलिए मुझे ध्यान है। और दूसरा है यार, जो मैंने बताया ऐड 2 नंबर्स, मतलब एक नंबर लिंक लिस्ट में दिया हुआ है, दूसरा नंबर दूसरी लिंक लिस्ट में दिया है, जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो 1 एक नोड है, 2 एक नोड है, 3 एक नोड है, एक ये लिंक लिस्ट हो गई, और लेट्स सपोज 5 6 7 एक उसमें दिया हुआ है दूसरी लिंक लिस्ट में, तो आपको उनको सिंपली दोनों को ऐड करना है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप ऐसे मान लीजिए ऐड करेंगे ना, जब कैरी वगैरह आता है, तब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैरी आपको किस नोड में ऐड करना है और कैसे ऐड करना है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, आप करिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस सवाल में भी। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ईजी है। डिटेक्ट लिंक लिस्ट साइकिल मैं बोलूँगा ईजी है, लेकिन अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आपको एक ट्रिक है, वो आनी ही चाहिए। तो आप इसको जाके पढ़िए और सवाल सॉल्व करिए। लीड कोड क्वेश्चन नंबर 141 एंड 142 मार्क कर लीजिए, इसको जरूर करना है आपको। उसके बाद क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 लिंक लिस्ट आपको फाइंड करना है। अगर मान लो 2 लिंक लिस्ट हैं और उनमें एक नोड इंटरसेक्ट हो रही है कहीं पे, तो आपको इंटरसेक्ट नोड निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है ये, लीड कोड 160 है, शायद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मीडियम हो, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने जब 2020 में वॉलमार्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तब ये सवाल किया था, तो मुझे उतना ध्यान नहीं, बट जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने वो लिख के रखा था। और दूसरा यार, अगर लिंक लिस्ट दी हुई है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये आपको जो है देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसमें जो है आप अगर सिंगली लिंक लिस्ट, अगर डबली लिंक लिस्ट है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आगे भी जा सकते हो पीछे भी जा सकते हो। अगर सिंगली लिंक लिस्ट है तो आपको देखना पड़ेगा कैसे आप पैलिंड्रोम निकालोगे। तो लीड कोड नंबर 234 बहुत ही क्लासिक अच्छा सवाल है, आप करिए। और अब जो है मतलब डे 14 पे जो हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल अप है। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ही तैयारी कर रहे हैं, स्किल्स आपको अभी उतना अच्छा नहीं चाहिए कि मान लीजिए 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप अपनी जॉब में हैं और आपको समझ रहे हो कि चेंज करना ही करना है, अब टाइम आ गया है, तो आप लेवल अप स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ। बट अगर आप बैक एंड डेवलपर हैं तो आप लेवल अप स्किप नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एज वेल। फ्रंट एंड डेवलपर्स यहाँ पे स्किप कर सकते हैं अगर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, वरना मैं रिकमेंड ये करूँगा, अच्छा बनना है अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में, तो ये सवाल भी आप करिए जिसमें ये वेरिएशन है रिवर्सल का, जिसमें आपको नोड्स को रिवर्स करना है के ग्रुप में। तो लेट सपोज 10 नोड हैं लिंक लिस्ट में और आपसे बोला गया कि के की वैल्यू 3 है, तो आपको क्या करना है, लेट सपोज 1 से 10 तक नोड है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के ग्रुप्स में आपको करना है। तो 1 2 3, तो आपका क्या होगा 3 2 1, उसके बाद आपका क्या होगा 4 5 6 है तो 6 5 4। सिमिलरली ऐसे ही सो ऑन, जितनी बड़ी लिंक लिस्ट है 3 के ग्रुप में आपको करना है। तो ये यार सवाल जो मैंने किया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वॉलमार्ट इंटरव्यू के लिए, तो ये सवाल यार जो मैंने किया ना बहुत पहले किया था, तो इसमें रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों ही है। तो अगर आपने रिकर्शन छोड़ रखा, बिगिनर है, तो एक नोट बना लीजिए यहाँ पे भी कि आपको ये सवाल रिकर्शन के बाद करना है, और ये करना ही करना है, क्योंकि EMC स्क्वायर का जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो सेकेंड राउंड जो था उसमें ये सवाल पूछा गया था मेरे से। बाद में जिस बंदे ने मुझसे ये सवाल पूछा था वो काफ़ी टैलेंटेड भी हैं और मेरे वन ऑफ द मेंटर भी हैं, हाईली रिस्पेक्ट हिम, बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया। बाद में उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा था, तो ये सवाल अच्छा सवाल है, आप करिए।
और लास्ट सॉरी फिर इसके बाद एक सवाल है फ्लैटनिंग अ लिंक लिस्ट। ये शायद लीड कोड पे नहीं है, तो गिग्स फॉर गिग्स या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे होगा, आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सवाल है, ये काफ़ी अच्छा है, कंस्ट्रक्ट अ डीप कॉपी ऑफ अ लिंक लिस्ट विद रैंडम बॉर्डर। तो इसमें क्या है, डबली लिंक लिस्ट होगी पहली बात तो, और लेट्स सपोज लिंक लिस्ट 20-25 जितने भी नोड हैं और आपको रैंडम पॉइंटर दिया है, मान लो वो 13th भी हो सकता है, वो 14th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है लिंक लिस्ट की उस पॉइंटर को पकड़ के। ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंटर हेड होगा, ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंटर लास्ट में टेल होगा, वो कोई भी नोड ऑफ द पॉइंटर रैंडम हो सकती है, वो आपको दी जाएगी एज ए मेथड सिग्नेचर और जो भी इनपुट लेने के तरीके हैं। तो यार इसके साथ मतलब 4 दिन लिंक लिस्ट के लिए काफ़ी इनफ है। कोई भी इंटरव्यू का जो सवाल है वो इसके बाहर आना नहीं चाहिए, और हो सकता है एक दो सवाल और हों जो मेरे से मिस हुए हों, ये सारे सवाल वो हैं जो कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं, मैंने प्रैक्टिस किए हैं और क्यूरेटेड लिस्ट है। अब आपको अगर कोई सवाल लगता है कि मेरे से मिस हो गया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की जैसे मैं देखूंगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स लेके सोच पे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो और आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है मेरे को और आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप यार मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, तो ये चैनल है ही, आप ऑलरेडी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। ट्विटर पे और डिस्कॉर्ड पे भी मैं हूँ, मेरी आईडी यही है थ्राइव और आशीष, जो कि आपको मिल जाएगी, और यूट्यूब चैनल का नाम है थ्राइव विद आशीष। हैप्पी लर्निंग। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्टैक, सो स्टे ट्यून्ड। एरेज करिए, लिंक लिस्ट करिए, उसके बाद स्टैक करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।